सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम का आज हम एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, परिमेय संख्याएं। चैप्टर का नाम क्या है? परिमेय संख्याएं। तो देखिए, आपका गणित का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एक चैप्टर आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गणित का आपका सबसे पहला चैप्टर है, तो ये आप पूरा चैप्टर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आपने अगर हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो जाकर इंस्टॉल कर दीजिएगा, जहां पर आपको नवोदय विद्यालय का फुल कोर्स, पीडीएफ फाइल वगैरह बहुत से मटेरियल देखने को मिलते हैं। तो आज हमारा जो ये चैप्टर है इसके अंदर हम जैसे कि बात कर रहे हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याओं से पहले हमें एक और टॉपिक है, एक और कॉन्सेप्ट है, उससे गुजरना होगा। वो टॉपिक है हमारा संख्या प्रणाली का। कौन सा चैप्टर है? संख्या प्रणाली। तो हमें सबसे पहले थोड़ा सा संख्या प्रणाली के बारे में जानना होगा। संख्या प्रणाली में हम जानेंगे कि भाई संख्या प्रणालियां कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहली अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, नाम सुना होगा ना आपने, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। ठीक है, सबसे पहला क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। दूसरा जो हमारे पास होता है वो है भारतीय संख्या प्रणाली। भारतीय संख्या प्रणाली। और तीसरा जो हमारे पास है वो है रोमन संख्या प्रणाली। रोमन संख्या प्रणाली। देखिए, वैसे यहां से आपको ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हमने एक चैप्टर शुरू किया है तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हमने गणित का एक चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है वो तो हम जान लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जाना संख्या प्रणाली। अब देखिए, संख्या प्रणाली क्या होता है? संख्या प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें भिन्न भिन्न संख्याएं, मतलब कि अलग अलग प्रकार की संख्याओं के बारे में बताता हो, उसे हम संख्या प्रणाली कहते हैं। संख्या प्रणालियां तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, जिसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम या फिर इसको ब्रिटिश संख्या प्रणाली भी कहा जाता है, जिसका उपयोग विश्व भर में बहुत ज्यादा किया जाता है। फिर हम भारतीय संख्या प्रणाली की बात करते हैं। भारतीय संख्या प्रणाली का एक दूसरा नाम है हिंदू अरबी संख्या प्रणाली। हिंदू अरबी संख्या प्रणाली। तो ये आप ध्यान रखना, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदू अरबी संख्या प्रणाली के नाम से कौन सी संख्या प्रणाली जानी जाती है, या फिर भारतीय संख्या प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? तो हिंदू अरबी संख्या प्रणाली। और अगर हम यहां पर अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली का दूसरा नाम है ब्रिटिश संख्या प्रणाली। रोमन संख्या प्रणाली का कोई भी और नाम नहीं है। भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली लगभग समान है, लेकिन कुछ इसमें बदलाव है। जैसे संख्याओं का जो उच्चारण होता है वहां पर एक छोटा सा जो बदलाव है वो हमें देखने को मिलता है, और एक छोटा सा बदलाव वहां पर ये देखने को मिलता है कि जो संख्याओं के बीच में कॉमा का इस्तेमाल होता है उसमें एक बदलाव देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारे संख्या प्रणालियों के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम यहां पर देखते हैं कि संख्या प्रणाली के बारे में तो हम जान चुके हैं कि भाई तीन प्रकार की संख्या प्रणाली होती है। संख्या प्रणाली खुद क्या होती है ये सब हम जान चुके हैं। इसके बाद हम जानते हैं अलग अलग प्रकार की संख्याएं, मतलब कि भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं जो होती हैं उनके बारे में अब हम जानेंगे। आइए देखते हैं, अलग अलग प्रकार की संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, आप नोट्स बनाते जाइएगा क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला टॉपिक है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार और विस्तृत जानकारी, यानी कि उनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, विस्तृत जानकारी। अब देखिए, हम संख्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। क्या है? सबसे पहली जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है।
या फिर इसको प्राकृत संख्या भी कहा जाता है शॉर्टकट में। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो ना तो भिन्न में हो, वे संख्याएं जो ना तो भिन्न में हो और ना वो दशमलव में हो। दशमलव मतलब आप जानते होंगे भिन्न का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1/2, 4/6, तो इस प्रकार का भिन्न ना हो। और अगर भिन्न हो तो उस भिन्न को सॉल्व करने के बाद, उस भिन्न का हल निकालने के बाद जो उसका उत्तर आएगा वो उत्तर एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि अगर मैं 1/2 करता हूं तो क्या आता है, 0.5 आता है, तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर का मतलब है जिस संख्या के बीच में कोई बिंदु ना हो, कोई पॉइंट बीच में ना हो, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट हमारे को नंबर मिले। जैसे कि अगर मैं 4/2 करता हूं तो क्या होता है, 2, तो 2 एक क्या है, परफेक्ट नंबर है, क्योंकि 2 से पहले या 2 के बाद में कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4, 5 करते करते इंफिनिटी तक जाती है। मतलब कि जिन संख्याओं को कोई अंत ना हो, अनंत तक जो संख्या जाती है वो होती है प्राकृतिक संख्या, 1 से शुरू होती है। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा जा सकता है कि संख्या 1 क्या है, तो आपके पास 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, प्राकृतिक संख्या, ये संख्या, वो संख्या। तो संख्या 1 एक प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन ये संख्या 1 जो है ये पूर्ण संख्या भी है, और भी बहुत सी संख्या है। तो संख्याएं मैं आपको इसके बारे में जो है विस्तृत जानकारी बताऊंगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या के बारे में क्या जाना हमने, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, और उन कंटिन्यूस जो संख्याएं होती हैं, जो लगातार संख्याएं होती हैं, उनके बीच में जो अंतर होता है वो 1 का होता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 और 3 क्या है, कंटिन्यूस है, 2 के बाद 3, और अगर 3 में से 2 घटाएं तो 1 आता है, 4 में से 3 घटाएं तो भी 1 आता है, 5 में से 4 घटाएं तो भी 1 आता है। मतलब कि हर 2 लगातार संख्याओं के मध्य का जो अंतर होगा वो 1 होगा। तो उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, ये हम जान चुके हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और संख्या हम लेते हैं यहां पर, उसके बारे में हम जानते हैं। ये बोर्ड का थोड़ा मार्कर वाला थोड़ा देखना पड़ेगा, ये खराब कर देता है बोर्ड को। आइए, दूसरी जो हमारे पास संख्याएं हैं वो है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं। नोट्स बनाते जाइएगा, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं जो होती है इनको होल नंबर्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, होल नंबर्स। ये इंग्लिश का नाम है होल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में ज्यादा अंतर नहीं होता है। जिस प्रकार से प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 2, 3, 4 करते करते इंफिनिटी तक जाती हैं, उसी प्रकार से जो पूर्ण संख्याएं होती है वो 0 से शुरू होकर 2, 3, 4 करते करते इंफिनिटी तक जाती है। मतलब कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के मध्य का अंतर क्या होता है, मतलब कि इनमें क्या फर्क होता है, तो यहां पर एक सीधी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है। क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में 0 भी होता है, बस इतना ही फर्क है। बाकी सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में होती है, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी होता है जो कि प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होता। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बीच में जो एक अंतर होता है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंतर है, या फिर एकमात्र जो अंतर है वो ये है कि पूर्ण संख्याओं में 0 भी होता है, यानी कि शून्य भी होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य विद्यमान नहीं होता है। चलिए हम तीसरी संख्या के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आज की तीसरी संख्या क्या है। देखते हैं, तीसरी संख्या है हमारे पास पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। अब देखिए हम पूर्णांक के बारे में जानते हैं। तीसरी संख्या है हमारे पास पूर्णांक।
पूर्णांक जो होते हैं उनको इंटीजर्स कहा जाता है, इंटीजर्स। अब ये क्या होते हैं, देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, जो आपने एक संख्या रेखा का नाम सुना होगा। संख्या रेखा जो होती है, इस प्रकार से हम ग्राफ बनाते हैं, बीच में 0 लेते हैं, फिर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे हम लेते रहते हैं ना। तो ये संख्या रेखा के ऊपर जो हमने संख्याएं लिखी है, माइनस प्लस सब कुछ, तो ये जो सीधी सीधी लाइन होती है ये सारे इंटीजर्स होते हैं। हालांकि यहां पर एक चीज को हमें ध्यान में रखना होगा कि इसके बीच में 0.5 भी होता है, 1/2 4/3 ये सब भी होते हैं, लेकिन इनको हमें नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर इंटीजर्स की बात करें, अगर हम यहां पर इंटीजर्स की बात करें या फिर पूर्णांक की बात करें, तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, यहां पर ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स या फिर पूर्णांकों के प्रकार, पूर्णांकों के प्रकार। अब आप लिख दीजिएगा कितने प्रकार के होते हैं पूर्णांक। सबसे पहला जो पूर्णांक है वो होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक। कौन सा होता है? धनात्मक पूर्णांक, जिसको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इनमें क्या अंतर होता है। देखिए धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो क्या होते हैं, 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5, मतलब कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है वे सारी की सारी धनात्मक पूर्णांक होती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो डैश 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 होती है, तो वो धनात्मक पूर्णांक होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है वो धनात्मक पूर्णांक होती है, मतलब कि 1 2 3, मतलब कि 1 से शुरू होकर आगे बढ़ती जाए, और जिन संख्याओं के मध्य का जो अंतर होता है, जो लगातार संख्याओं के मध्य का जो अंतर होता है वो 1 होता हो। ठीक है, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। ऋणात्मक पूर्णांक की अगर यहां पर बात की जाए तो ऋणात्मक पूर्णांक जो है, सारे प्राकृतिक संख्याएं अगर माइनस में हो, अगर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, तो ये सारी माइनस की इंफिनिटी तक सारी जितनी संख्याएं होती हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान हो गया कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। लेकिन यहां पर एक और भी पूर्णांक है, वो तीसरा पूर्णांक जो कि 0, जिसको हम शून्य कहते हैं। शून्य जो है ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या 0 एक पूर्णांक है? जी हां, 0 एक पूर्णांक है, लेकिन 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अब ये क्या है? क्योंकि 0 के आगे आप प्लस या माइनस कुछ भी लगा दीजिए, 0 तो आखिरकार 0 ही रहता है। तो 0 ना तो एक पॉजिटिव और ना ही एक नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन 0 एक इंटीजर जरूर है। 0 एक पूर्णांक तो है, लेकिन 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितनी भी संख्याएं जो है, सॉरी, जितनी भी संख्याएं जो परफेक्ट रूप में है, वे सारी की सारी संख्याएं जो है वो पूर्णांक कहलाती है, इंटीजर्स कहलाती है। चलिए आगे हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास संख्याएं हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास संख्याएं हैं वो है, हमारा जो चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। क्या नाम है? परिमेय संख्याएं। हमारा चौथी संख्याएं हैं वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। अब ये क्या होती हैं? इनको रेशनल नंबर्स कहा जाता है। रेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो अब देखिए ये क्या होता है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप लिख दीजिए, वे संख्याएं
वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q यहां पर जैसे कि है, ये क्या है, P बटा Q क्या है, ये एक भिन्न संख्या है। क्या है? एक भिन्न संख्या है। और आप जानते हो कि जब कोई एक भिन्न संख्या होती है, वो भिन्न संख्या में अगर जो ऊपर का जो अंक होता है या ऊपर की जो संख्या होती है उसको अंश कहा जाता है और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। तो किसी भी अगर भिन्न संख्या में हर अगर 0 हो जाए तो उस भिन्न संख्या का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, मतलब कि उसका कोई भी मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हर होता है उसका एक पहाड़ा होना चाहिए। पहाड़ा मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 जो हम बोलते हैं। इसी प्रकार से 0 का कोई पहाड़ा नहीं है भाई, क्योंकि 0 एकम 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0, 4 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0, तो 0 को किसी से भी गुणा कर दो 0 ही मिलेगा। इसीलिए अगर किसी भिन्न संख्या का जो नीचे हर होता है वो अगर 0 हो जाए तो उस भिन्न संख्या का अस्तित्व मिट जाता है। इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं का नियम यह कहता है कि जिन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहां पर हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस इस चीज के बारे में ध्यान रखना। जैसे कि 5 बटा 0, तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसे हमने P बटा Q के रूप में लिख दिया, लेकिन यहां पर Q का मान 0 आ रहा है, लेकिन Q का मान 0 हमें नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही Q का मान 0 हो जाएगा तो हमारा जो उत्तर है या फिर जो हमारे जो संख्या है या भिन्न संख्या है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और अगर संख्या का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कहला सकती। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। परिमेय संख्याएं वो सारी संख्याएं होती हैं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम यहां पर उदाहरण की बात करें तो 1 बटा 2, 1 बटा 4, 4 बटा 5, 1, 4, 0। अब यहां पर 0 भी एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखना, 0 एक परिमेय संख्या है। अब यहां पर बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए कि जब Q का मान 0 नहीं हो सकता तो 0 खुद एक परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि देखिए 0 को हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं तो हमें 0 मिलता है, तो मतलब कि कुल मिलाकर भिन्न संख्या में P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमने जो 0 लिया है ये P का मान है, ठीक है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? जी हां, 0 एक पूर्ण संख्या भी है, 0 एक पूर्णांक भी है और 0 एक परिमेय संख्या भी है। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। प्रश्न में पूछा जा सकता है 0 1 है, मतलब कि 0 1 है डैश डैश डैश। ऑप्शन नंबर 1 परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 2 पूर्णांक, ऑप्शन नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है परिमेय पूर्णांक पूर्ण संख्या, और ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो ये सभी आपको उत्तर करना है, क्योंकि जो 0 है, जो 0 है, ये एक परिमेय संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और एक पूर्णांक भी है। इस चीज के बारे में ध्यान रखा जाए, ठीक है। आइए, पांचवी संख्या जो है हमारी वो है अपरिमेय संख्या। पांचवी संख्या क्या है हमारी? अपरिमेय संख्या। और इसके बाद हम जो भी हमारा है बचा हुआ वो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आज का हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पर हम पूरा कर देंगे, ठीक है। तो पांचवी हमारी जो संख्या है वो है हमारी अपरिमेय संख्या। तो पांचवी संख्या है अपरिमेय संख्या। अब ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इरेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर्स। अब देखिए, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं नाम पढ़ते ही थोड़ा सा हमें मालूम हो जाता है कि जो संख्याएं परिमेय संख्याओं की उल्टी हो, ऑपोजिट में हो, विपरीत हो। जैसे कि देखिए, परिमेय संख्याएं क्या थी हमारे पास? परिमेय संख्याएं हमें ये कह रही थी कि वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां पर Q का मान 0 ना हो। लेकिन अपरिमेय संख्याओं का मतलब होता है वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि √5, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 3, ये सब संख्याएं जो है, अंडर रूट में 2, ठीक है। और एक आपने नाम सुना होगा, जैसे कि हम कभी क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी वृत्त का, तो उसमें एक सिंबल यूज होता है, एक चिन्ह यूज होता है, जैसे कि
पाई आर स्क्वायर। तो ये जो पाई होता है, पाई जिसका हम 22/7 कहते हैं या फिर 3.144 समथिंग इसको कहते हैं, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाई क्या है, पाई कौन सी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। √2 भी एक अपरिमेय संख्या। अगर √4 की बात हो तो ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि √4 का मान निकाला जा सकता है। √4 का मान क्या होता है? +-2। तो मतलब कि जो भिन्न हमारे पास थी या कुछ भी था उसका हमें एक परफेक्ट नंबर मिल चुका है, प्लस और माइनस का 2, माइनस का भी 2 होगा और पॉजिटिव का भी 2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसका मान मिल चुका है, इसलिए हम इसको अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो हम उनको अपरिमेय घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक बार आप देख लीजिए, 25 का रूट है, 25 का वर्गमूल है, 100 का वर्गमूल है, 64 का वर्गमूल है, 36 का वर्गमूल है, 49 का वर्गमूल है। तो ये सब क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर रूट्स है। इनका मान निकाला जा सकता है, +- का 5, +- का 10, +- का 8, +- का 6, +- का 7। तो इस प्रकार से इनका मान निकाला जा सकता है, इसीलिए हम इनको अपरिमेय संख्याएं घोषित नहीं कर सकते। लेकिन अगर √5 का मान निकाला जाए तो वो संख्या क्या आती है? 0.5, ऐसा संख्या बढ़ती जाती है, तो उसको हम √ या फिर उसको हम भिन्न संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। इस कारण से इसको हम अपरिमेय संख्या घोषित करते हैं। ठीक है, तो ये था आज की हमारी 5 संख्याएं हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।